वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हकीम की सबसे छोटी सूरत, लेकिन अपने मानी और मुतालिक के एतबार से, अपने मुतालिब के एतबार से ये पूरी इंसानियत के ऊपर अहाता करती है। और अगर इसकी समझ आ जाए तो आदमी को अपना मकसद ज़िंदगी की समझ आ सकती है। इस ज़माने की कसम खाई गई है। इसमें ज़माने से मुराद अल्लाह के नज़दीक माजी, हाल और मुस्तकबिल की कोई हैसियत नहीं है। सारे ज़माने मेरे रब के हैं और वो इन सब पे कादिर है। इंसानों ने अपने समझने के लिए अपनी अक्ल के मुताबिक इसकी तखसीस की है कि ये माजी है, ये हाल है, वो आइंदा मुस्तकबिल होगा। अगर इतनी बात समझ आ जाए कि ज़माना क्या है और ज़माने में हम क्या कुछ कर रहे हैं। ज़माने का दूसरा आसान नाम ज़िंदगी है और ज़िंदगी का तीसरा आसान नाम मोहलत अमल है। मोहलत अमल है। मोहलत अमल को यूँ समझ लें, सादा सी बात, कि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं यहाँ करेंसी का बड़ा लेन देन है। बीमार आदमी को जब पूछते हैं कि सुनाओ भी तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो वो सादा से अपने जुमले में कहता है कि रुपये चौंको 4 आने फ़र्क है। वो अपनी तबीयत भी 4 आने के हिसाब से बताता है और वो हम भी इसको पसंद करते हैं। पहले से क्या फ़र्क है उसको करेंसी के साथ, क्यों हमारे हाथों से गुज़रती है। तो पहली मिसाल जो मैं दूंगा वो ऐसी है। उसके बाद हम अल्लामा इकबाल, फिर हकीम सिद्दीक़ शाहीन साहब, फिर उसके बाद ये मैं चलता जाऊंगा और आखिर में इनको जोड़ लेंगे। कोई लेक्चर नहीं है, गुफ्तगू है। और मेरी तबा में है कि ऐसा आसान लेक्चर हो कोई जो शकील ना हो, हैं, शकील ना हो। आप इजीली बात को सीखें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें। ये मेरे पास 24 नोट हैं, ये मुझे उधार मिले हैं। हालांकि मेरे पास थे, लेकिन मैंने जानबूझ के ये अमल किया कि मुझे उधार मिले हैं। ये एक पैकेट में बंधे हुए 24 नोट हैं। इस तरह के 365 नोट मुझे मिल रहे हैं पूरे साल में। इनको आप घंटे कह लें। हर आदमी को जब वो शाम के वक्त सूरज गुरूब उस पर होता है, या हम दूसरी तरतीब कर लें कि सुबह सूरज जब निकलता है तो उसको 24 घंटे दिए जाते हैं, 24 नोट दे दिए जाते हैं। अब ये उसकी मर्ज़ी है कि वो इन 24 घंटे में क्या फ़ायदा उठाना चाहता है। जबकि पहला 1 घंटा गुजरेगा तो इसमें से एक नोट ख़त्म हो जाएगा, दूसरा घंटा जब पूरा होगा तो फिर एक नोट ख़त्म हो जाएगा। इसने नहीं रुकना। ये समझने की बात है कि इसने नहीं रुकना। एक घंटे के बाद उसकी इस पैकेट में से एक नोट कम हो रहा है। वो भले से कुछ फ़ायदा उठा सकता है उस घंटे में कि नहीं, वो उसकी मर्ज़ी है। मैंने अभी जो आयत करीमा तिलावत की है, वल असर, ये असर के ऊपर है। हम सारे लोग, पूरी इंसानियत नमाज असर या वक्त असर पर है। अब कोई वक्त आया ही चाहता है कि मगरिब हो जाएगी और सूरज गुरूब हो जाएगा। अब पूरी दुनिया की ताकत मिलकर कोशिश करे कि इसको रोक ले तो मुमकिन नहीं है। अल्लाह का कानून नहीं, उसका उसूल नहीं है। जो अल्लाह का कानून और उसूल नहीं है तो फिर हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। हम सारे असर के ऊपर खड़े हैं, मगरिब होने वाली है, इसी में हमने काम निपटाना है। उसकी मिसाल मैंने अभी अर्ज़ किया है कि 24 रुपये हमें मिले हैं, ये 24 हैं मेरे पास, तो ये असर के वक्त हमें मिल गए हैं। अब कल असर तक के लिए हैं। अब देख लें इसका क्या फ़ायदा उठाना है। इसके हमने अगर थोड़ा सा आसान इसको मैं कर लूँ समझने के लिए, तो 24 घंटों में से हमने 5 से 6 और बाज़ 8 घंटे तक सोए रहते हैं लोग। तो अगर मैं इसमें से 8 नोट निकाल के इधर रख दूँ या 6 या 7 निकाल के रख दूँ, तो बाकी आप खुद देख लें कितने रह गए। ये तो हर रोज़ का हमारा उसमें खसारा है। 6 घंटे 7 घंटे का खसारा है। लेकिन मैं ये सारी बात करने से पहले आपको एक बता दूं, जिन लोगों ने इस वक्त की हैसियत समझ ली है, इसकी हकीकत समझ ली है, उन्होंने ये खसारे से फ़ौरन बचने की कोशिश की है। थोड़ी सी नींद जो कमर सीधी करने के लिए हो। मुर्दों के साथ शर्त लगा कर नहीं वो सोते, वो किसी मुर्दे के साथ शर्त लगा के नहीं सोते, बल्कि वो सोते हैं कि बस थोड़ा सा कमर सीधी हो जाए। मुझे चंद लोगों से, मेरी ये शुरू से एक तबा रही है, शख्सियात को मिलने का मैं ख्वाहिशमंद रहा हूँ।
हकीम सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, तहज्जुद के वक्त उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास आ सकते हैं। मैंने कहा जी मैं आ जाऊँगा। तहज्जुद वक्त मैं उनके पास था और वो ऐसे ताज़ा से जैसे अभी अभी बिल्कुल जागे हुए, बिल्कुल चेहरे के ऊपर कोई वो सुस्ती जुमाई और इस तरह के कोई आसार नहीं थे। गोया वो बहुत कम सोते थे। खाने का भी उनका ये था कि सुबह शाम। तो ये हिकमत जो आती है वक्त गुजारने की, उसमें पहली बात ये है कि आप अपनी नींद पर कंट्रोल करना सीखें। ये सबसे बड़ा फातेह वो है जो अपनी नींद पर कंट्रोल कर गया। देखिए ना, 8 नोट तो उसने पहले ही ज़ाया कर दिए, चलो 7 कर ले, 6 कर ले। मुझे पिछले दिनों एक लीडर से, पाकिस्तान लेवल के लीडर है, नाम नहीं लूँगा, बाबा, मैंने उनसे पूछा कि आप कितना सोते हैं? कहते हैं 3.5-4 घंटे, बस 3.5-4 घंटे में सो सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड ही नहीं करता। अब नींद के ऊपर अगर पता चले कि बाहर दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई, तो गोया कि मैंने तो उस खसारे में जो पहले 24 के ऊपर खड़ा है, उसमें से मैंने सारा वक्त वहाँ गुजार दिया। अब आगे मैं इसको 6 घंटे पे ले आता हूँ, क्योंकि हुकामा के नज़दीक ये है कि 6 घंटे एवरेज है। कोई ज़्यादा कोई जिस्म के फ़र्क की वजह से, अपनी ज़हनी कैफियत की वजह से जो फ़र्क है 7 घंटे का हो गया। नींद का एक साइकिल है, वो 6 घंटे में पूरा हो जाता है। तो 24 में से 6 ये निकले। खाने पीने में 2 घंटे लगा लें, 2-3 दफ़ा खाना है, खाने को चेक करना है, 2 घंटे हम लगाते हैं उसके भी। एवरेज कोई बड़ा भी तेज़ खाता हो या उसको बना बनाई हर चीज़ मिलती हो तो वो 1.5 घंटा तो फिर भी लग ही जाता है। 3 खाने खाने हैं, 2 खाने हैं, और बाद दफ़ा तो खाने के बाद भी खाना पड़ता है, क्योंकि कोई मेहमान ही ऐसा आ गया कि चलो भाई ज़रा अब 1.5 घंटा इसका निकाल लें। मैं 2 कर रहा हूँ, चलें। वुज़ू बनाना है, नमाज़ पढ़नी है, और हर एक ने पढ़नी है, फ़र्ज़ है, आकिल बालिग पर हक फ़र्ज़ है। तो घंटा 1.5 घंटा तो उसका भी निकालें। अब खसारा गिनते जाएं, 6 घंटे वो हो गए, 2 घंटे खाने के हो गए 8, और 1.5-2 घंटे नमाज के हो गए 10 घंटे तो भाई निकल गए। 24 में से 10, बाकी क्या रह गया? 14। हमारे पास ओवरऑल वक्त कितना है? 14 घंटे। और उस 14 घंटे में अगर कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेला यार आ गया है तो समझ लें कि 2-3 घंटे उसमें भी लग गए। तो अगर कोई काम का है, टाइम मैनेजमेंट को समझता है, और उसने कहा कि मेरे पास 20 मिनट है, बात कर लें, या आधा घंटा है तो बात कर लें, तो ऐसे लोग बहुत आपको कम मिलेंगे। और मिलना चाहिए। आप बन जाएं, मैं बन जाऊं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है भाई, कि खर्च हो रहा है। हम दुनिया के इस बाज़ार में हैं और यहाँ पैसे के अलावा कोई चीज़ नहीं मिल रही। हम दुनिया अमल के अंदर हैं, मोहलत अमल में हैं, और हमारी मोहलत कम हो रही है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं कि बर्फ़ की तरह है, ना भी कोई ख़रीदे तो पिघल तो जानी है। अब 24 बर्फ़ के ब्लॉक रख लें तो आप ना भी उसको पानी में इस्तेमाल करें, कहीं और करें, तो वो कम तो होते जा रहे हैं। मेरी और आपकी ज़िंदगी इसी तरह कम होती जा रही है। 31 दिसंबर को एक आदमी का इंतकाल होना है, एक आदमी है उसका 31 दिसंबर को इंतकाल होना है। तो कल 25 गुजर गई, आज 26 है। आज असर के बाद, मगरिब के बाद वो अपनी मौत के कितने दिन करीब चला गया, और कल का दिन निकाल के परसों एक दिन और कम हो गया, एक दिन और कम हो गया। अल्लामा इकबाल की एक नज़म है बाले जिब्रील के अंदर, कभी मुताला का शौक़ पैदा करें और वो ज़रूर पढ़ें। मैंने भी पढ़ी, आज मैंने जानबूझकर लिखी। मैंने कहा कि ये मैं थोड़ा सा इसमें मेरा कोई फ़र्क आ गया हुआ है, तो मैं ज़रा वो इस्लाह भी कर लूँगा। तो ये मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ता हूँ, तशरीह भी करता हूँ, समझ आ जाएगी। जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफ़े मेहरबाना। करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफ़े मेहरबाना। करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। हम माजी की बात कर रहे हैं, मुसलमान ख़ास तौर पर, और हमारे सारे, मैं भी आप भी, बड़ों का, हमारे दादाजी ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, जिनको नहीं देखा ना सुना कोई बात, कारनामा उनका याद है और उनकी कोई बात हमारे ऊपर लागू नहीं है। तो उनके नाम मुसलमान ऐसे थे, हमारे बड़े ऐसे थे। वो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि जो था नहीं है छोड़ दो, जो है ना होगा। ये अभी जब हाल में बैठे हुए हैं, अगले ही लम्हे ये क्या बनता जा रहा है? माजी। सुई ने यूं किया और माजी, अगला माजी। तो जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है हरफ़े मेहरबाना। करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना।
लोग तो ये देखना चाह रहे हैं कि अब क्या करता है। अच्छा मैट्रिक कर लिया, अब देखें आगे क्या करता है। इसने तिब पढ़ ली, अब देखें क्या करता है। तिब में भी पढ़ लिया, मरीज़ भी देखने शुरू कर दिए, अब देखें जी इसके हाथ में शिफा है, इसके हाथ में कमाल है। और का जिक्र इंसान की ज़िंदगी के अंदर परवरदिगार ने खुद इस कायनात की रौनक बनाने के लिए किया हुआ है। मुश्ताक है ज़माना देखने का अब क्या होता है। आगे क्या है, मेरी सुराही से ये वक्त जो है ये 24 रुपये रोज़ाना और साल के 365 बंडल। आप समझने के लिए मैं बीच में ला रहा हूँ इस बात को। वो कह रहे हैं कि मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादस टपक रहे हैं। एक सुराही है और उसका उलट उसको किया गया हुआ है और उसमें से हर एक हादसा, एक ड्रॉप नया हादसा लेकर आ रहा है। और आप खुद दिन में प्लानिंग कुछ करते हैं, वो बीच में ऐसे काम आन पड़ते हैं, सारे रह जाते हैं, एक नया हादसा हो जाता है, एक नई बात आ जाती है। कतरा कतरा मेरी सुराही से हवादस टपक रहे हैं, कतरा कतरा सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस, नया हर एक नया हादसा है। मैं अपनी तस्बीह रोज़ व शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। ये शब व रोज़ हम कहते हैं, रोज़ व शब, अल्लामा इकबाल ने से रोज़ व शब कहा है। रात और दिन ये दाने हैं जो गिर रहे हैं। मेरे सोए रहने से ये कम नहीं होंगे, मेरे गम की हालत में कम नहीं होंगे, मेरी खुशी में ये कम नहीं होंगे। ये एक रफ्तार से चल रहे हैं, इसमें कोई लिहाज नहीं है। ये इतनी ज़बरदस्त बात है कि ये लिहाज ही नहीं है, हर एक के लिए है। एक जैसा वक्त मिला हुआ है, एक जैसे हादसे हैं और किसी का कोई लिहाज नहीं है। अगली बात में कहते हैं हर एक से आशना हूँ, ज़माना कह रहा है, वक्त कह रहा है हर एक से आशना हूँ। ये 24 रुपये कह रहे हैं कि मैं हर एक का वाकिफ़ हूँ। सबको पता है ये 24 रुपये हैं, भोले को भी पता है, जो बिल्कुल सादा भोला है उसको पता है 24 रुपये हैं और इसका क्या कुछ आ सकता है। अब अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि हर एक से आशना हूँ लेकिन जुदा 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 रस्म राह मेरी, जुदा जुदा रस्म राह मेरी। मेरी हर एक से तारफ़ है, वाकफ़ियत है, लेकिन सलूक जो हर एक से अलग है। किसी का राकब, किसी का मरकब, किसी को इबरत का ताज़ियाना। कोई मेरे ऊपर सवार हो जाता है, वो मिट्टी की भी हाथ गए सोना बनना शुरू हो जाता है, वो जो चाहे कर लेता है। किसी का राकब, किसी का मरकब, और किसी को मैं घोड़ा बना लेता हूँ, वक्त उसको घोड़ा बनाता है। और किसी को इबरत का ताज़ियाना। फिर मेरा ये अंदाज़ ये भी है कि जो दोनों, फिर किसी का लिए इबरत का सामान यहाँ रख देता हूँ। ये इसी 24 घंटे के अंदर सारा कुछ हो रहा है, इन्हीं 24 रुपये में सारा कुछ हमारी खरीद है। आगे फरमा रहे हैं कि ना था अगर तू शरीक महफिल, बता कसूर तेरा है या मेरा। ये महफिल लगी हुई है, यहाँ बैठ के भी अगर कोई, यहाँ बैठ के भी हो सकता है यार ज़रूर सोच रहा हो कि यार सब्ज़ी नहीं काट दे क्या, ओहो बड़ी जानने पता नहीं की बनेगा, फलां काम नहीं मैं करके आया। वो यहाँ बैठा हुआ ही गैर हाज़िर है। मैं ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ। ये जो अकामत है ना, नमाज के बाद की अकामत, मैंने इसमें हिकमत पढ़ी एक दिन, हिकमत पढ़नी चाहिए कि भाई अजान हुई है, सबको पता है जमात है, चलो भाई मस्जिद में चलो। वहाँ बैठ के फिर एक दफ़ा कहते हैं कद कामत इस्सलाह। बुनियादी तौर पर यह बात है कि मुमकिन है उधर ही स्तून के साथ टेक गई, वहीं ढेर हो गया हो। और ये भी मुमकिन है कि उसके ज़हन में ना रहा हो कि नमाज, वो कोई और ख्याल में डूबा हो। वो अजान हो तो उठ के जमात के पढ़ने की बजाय उसका ध्यान है कि फ़लाँ काम कर रहा हूँ, उसको फिर याद दहानी है। तो ये याद दहानी का ही बात यहाँ आ रही है। ना था अगर तू शरीक महफिल, कसूर मेरा है या कि तेरा, कसूर मेरा है या कि तेरा। यानी महफिल लगी हुई है और तू हाज़िर ही नहीं था। मेरा तरीका नहीं कि रख लूँ किसी की खातर मेशबाना। रात को जब खाने पीने का वक्त आ रहा था, ये शायर हजरात जो हैं, मैं उसको कहते हैं पीने पिलाने को, लेकिन अल्लामा इकबाल की मैं वो नहीं है, वो तो कुरान को भी मैं कह देते हैं। मकसद ये है कि अगर फ़ायदा तूने नहीं उठाया उस वक्त का, तो मेरा ये कसूर नहीं है, ये मेरा तरीका नहीं है। आज से ये पल्ले बांध लेना चाहिए। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि आपको पल्ले बांध लेना चाहिए कि मेरा तरीका नहीं है कि एक नहीं भी आया तो चलो रख लेते हैं। रखने का अंदाज़ नहीं है। जो हाज़िर हो गया, जिसने इसको चाह लिया, पकड़ लिया, उसके लिए सब कुछ है। जिसने इससे इस्तेफ़ादा नहीं किया उसके लिए नहीं। अब खुद भी, मैं भी तालिब इल्म रहा हूँ, आप भी तालिब इल्म, अब भी हम तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें कि उसी क्लास में वो बच्चा भी है जिसने टॉप करना है, और उसी में वो है जिसकी 3 में सप्लियाँ आनी हैं, 3-4 में। और दोनों का अगर इंटरव्यू करें ना, ओहो सुपरटेंडेंट बड़ा सख्त सी, सुपरटेंडेंट बड़ा सख्त। तूने पढ़ा होता तो सुपरटेंडेंट ने तेरा कलम पकड़ लिया, नहीं सुपरटेंडेंट बड़ा सख्त सी।
ये सिलेबस में पहला चैप्टर तो कभी आया ही नहीं था, हमारी किस्मत खराब थी, पहला चैप्टर आ गया, ये सिलेबस का था। लेकिन वो नालायकी, इंसान अपना बहुत बड़ा वकील है और इबलीस उसके साथ है, अपना केस ऐसे लड़ता है जैसे सबसे दुनिया का बड़ा मजलूम यही है।